हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। ये अपना सेशन नंबर 140 है, ठीक है। 140 डेज से रेगुलरली हम लोग एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं और डे बाय डे कुछ ना कुछ अपडेट भी यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि पिछले सेशन में हमने एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एक नया चीज जो है वो जोड़ी थी इसमें, ऐसे ही आज के सेशन में एक और नई बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आजकल देख रहे हैं आप कि एसएससी एक नया प्रश्न पूछ रही है, फ्रेज या क्लोज बेस्ड। तो मैंने पैसेज में वो एक क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है कि आप फ्रेज कैसे निकालेंगे या क्लोज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नया नया चीजें आपको मिल रही है। ये सेशन देखने वाले बच्चों को ना केवल यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ना केवल यहाँ पे ऐसा है कि भाई ट्रांसलेशन ही सीखोगे, बल्कि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो वहां पर भी ये सेशन बहुत आपको लाभ पहुंचाएगा, हेल्प करेगा। एक बैच अपना रिकॉर्डेड बैच जो रनिंग बैच है फिलहाल, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज वाला बैच है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं आती है, तो इसलिए मैंने ये बैच लॉन्च किया है। रिकॉर्डेड बैच है, सारी विशेषताएं यहाँ लिखी हैं। फिर भी कोई समस्या आए तो एक नंबर आपको दिया हुआ होगा एप्लीकेशन पर, वहाँ पे जाके आप संपर्क करें, सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये वाला आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये तो अपना जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। पहले हम फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करते हैं। कल तक की क्लास में, मतलब पिछली क्लास तक हमने 50 तक फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर ली थी, 50 से आगे। ब्रिंग इन के दो मतलब बता रखे हैं, या तो इंट्रोड्यूस करना या अर्न करना। देखो, आप मार्केट में लेकर आए हैं, ब्रिंग मतलब लाना, और इन मतलब में या अंदर। तो मार्केट में आप कोई नई चीज लेकर आए हैं तो आपने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आप घर पर लेकर आते हैं, घर में लेकर आते हैं बाहर से कमा कर पैसा, तो वो अर्न करना है। ऐसे इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हो, लागू करना या कमाना। तो कह रहा है कि कंपनी ब्रॉट इन न्यू सेफ्टी रूल्स, कंपनी नए सेफ्टी रूल्स लेकर आई है, इंट्रोड्यूस किए हैं। हिज बिजनेस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी, उसका जो बिजनेस है वो बहुत पैसा अर्न करता है। कम डाउन विद, जैसे मान लीजिए कम का मतलब आना है, डाउन का मतलब नीचे है, विद का मतलब साथ है। तो आपका स्वास्थ्य आ रहा है डाउन, और किस चीज से आ रहा है वो यहां पे जोड़ना है कि आपका स्वास्थ्य डाउन आ रहा है और किस चीज के कारण आ रहा है। तो यहां टू बिकम इल विद, बीमार पड़ना, और बीमार किससे, संक्रमित किससे। तो शी केम डाउन विद फ्लू लास्ट वीक, तो वो फ्लू से पिछले वीक बीमार पड़ी, ये मतलब है। टेक इन का मतलब क्या है, टेक इन मतलब, टेक मतलब लेना, इन मतलब अंदर। तो आप कोई चीज अंदर लेते हैं, मतलब जो भी जैसे सिखा रहा हूं और आपने उस चीज को अंदर टेक कर लिया है, इसका मतलब आपने एब्जॉर्ब कर लिया उसको। एब्जॉर्ब कर लिया है मतलब आप उसको समझ गए हैं, अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। और साथ ही में आप इसको यूं भी मानिए कि जैसे किसी व्यक्ति को, बाहर का कोई व्यक्ति है, उसको आपने अपने घर के अंदर ले लिया। मान लीजिए वो नीडी हो, हेल्पलेस हो, और आपने उसको घर के अंदर ले लिया, मतलब आपने असहाय व्यक्ति को शरण भी दी है। तो शेल्टर करना भी कह सकते हो, अंडरस्टैंड करना भी कह सकते हो, एब्जॉर्ब करना भी कह सकते हो। इट वॉज हार्ड टू टेक इन द शॉकिंग न्यूज, बड़ा मुश्किल था शॉकिंग न्यूज जो थी उसको पचा पाना, उसको एब्जॉर्ब कर पाना। दे टुक इन द स्ट्रे डॉग, उन्होंने जो स्ट्रे डॉग है, आवारा डॉग है, उसको शरण दी, शेल्टर दी, ये मतलब है, ठीक है। आगे चलिए, नंबर 54। 54 में आपसे कह रहा है गिव इन। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा, हार मान लेना। गिव इन का मतलब क्या है, हार मान लेना। कोई व्यक्ति इंसिस्ट करे बार बार में कोई काम करने के लिए और आपने गिव इन कर दिया, मतलब आपने उसकी बात स्वीकार कर ली। सरेंडर करना, यील्ड करना, हार मानना। द एनिमी गेव इन आफ्टर लॉन्ग बैटल, जो शत्रु था उसने बहुत लंबे युद्ध के बाद हार मान ली। पास आउट, पास होने के बाद, मान लीजिए आप एग्जाम में पास हो गए, और पास हो गए और फिर कहते हैं ना कि आउट, आउट होना, जैसे विकेट गिर जाना, क्रिकेट में आउट होना मतलब विकेट गिर जाना। वैसे ही कोई व्यक्ति जिसको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो एग्जाम में पास हो सकता है, बिना किसी प्रिपरेशन के एग्जाम में वो अपीयर हुआ, उसने एग्जाम लिखा और वो हो गया पास। और पास हो गया तो खुशी के मारे उसका विकेट गिर गया, मतलब वो अर्ध चेतना में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, यूं कहें कि फेंट हो गया, कॉन्शियसनेस उसने लूज कर दी। टू फेंट या लूज कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना। ही पास्ड आउट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, वो पास आउट हुआ। देखो, पास आउट उत्तीर्ण होना नहीं है, ये पास आउट का मतलब है बेहोश होना।
तो वो पास आउट हुआ, वो बेहोश हुआ, किसके चलते? बहुत ज्यादा गर्मी के चलते, प्रचंड गर्मी के चलते। ये तो आपके फ्रेजल वर्ब्स। अब आते हैं हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने 100 डिस्कस कर ली हैं, 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। पुल समवन्स लेग, ये बड़ा आसान है। पुल मतलब खींचना, समवन मतलब किसी की, लेग मतलब टांग। तो टांग खींचना, टांग खींचना मतलब टीज करना, किसी को परेशान करना, उसके साथ मजाक करना। तो टीज और जॉक विद समवन। ऑल इन ऑल, सब में सब, सब कुछ मिलाकर। कंसिडरिंग एवरीथिंग, सब कुछ को कंसीडर करके, ओवरऑल, टोटल, कुल मिलाकर। जंप द गन, जैसे गन से किसी ने गोली मारी। कई बार देखते हैं आप फिल्म के अंदर कि जब हीरो पे गोली चलाई जाती है तो हीरो जैसे भी करके बच जाता है, या तो डक करके मतलब नीचे झुक के, या फिर हो सकता है कि वो जंप लगा के, कि पैरों पे गोली मारी और जंप लगा दिया हो। तो जिस समय गोली चलाई गई, शूट किया गया गन से, उसी समय उसने जंप किया। तो ठीक मूवमेंट पर एक्शन लेना, जिस मूवमेंट पे जो रिक्वायर्ड था वो एक्शन लेना। टू एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम, उपयुक्त समय पर, उपयुक्त समय से पहले या समय से पहले ही कदम उठा लेना। भैया अगर जंप नहीं लगाए तो वो गोली लग जाती पैरों में, लेकिन उसने जब शूट किया तो गोली ना लगे, इसलिए उसने जंप लगा दिया। तो बिल्कुल सही समय से पहले उसने काम किया। पुल द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मतलब डोर होता है, पुल का मतलब खींचना होता है। कोई अगर आपको चलाए, आपके जीवन की डोर किसी के हाथ में हो, आपको वही खींचता रहे, उसी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, कठपुतली की तरह बिहेव कर रहे हो, तो टू कंट्रोल सीक्रेटली या इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब सीक्रेट तरीके से कंट्रोल करना, चोरी छिपे तरीके से कंट्रोल करना, या किसी को नियंत्रित करना। एट सी, कई बार आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जो लोग समुद्र किनारे बैठे रहते हैं, वो अगर कुछ सोचते होते हैं, मान लो जो व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा है और सोच रहा है, तो वो कंकर मारता रहता है उसमें, समुद्र में। देखा होगा आपने ऐसे सीन्स। तो जब आप कंफ्यूजन में हैं, जब आप डिलेमा या डायलेमा, दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं दुविधा के, तो ऐसी स्थिति में है, तब आप समुद्र के किनारे जाकर बैठते हैं। तो एट सी अगर आप हैं तो इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं, पजल्ड हैं, तब जाके बैठते हैं। ऐसा रिलेट करना नेमोनिक ट्रिक से आप याद कर सकते हो। 105 तक हो गई, 106 पे आइए। 106 में है थ्रो अप वंस हैंड्स। जैसे थ्रो मतलब फेंकना होता है वैसे तो, लेकिन अगर झटके से आपने हाथ ऊपर किया, यूं दोनों हाथ ऊपर कर लिए, तो जब कई बार होता है ना कि मान लीजिए गन लगा दी पीछे से और आपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, इसका मतलब आपने सरेंडर कर दिया, आपने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये है गिव अप करना, इन डिस्पेयर, निराश होकर हार मान लेना। व्यक्ति जनरली हार तभी मानता है जब डिस्पेयर में हो, निराशा में हो। उसको अगर उम्मीद की कोई किरण नजर आती तो फिर हार मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो निराश होकर हार मान लेना, टू गिव अप इन डिस्पेयर। अंडर वंस नोज, नाक के नीचे से, ये तो सुना होगा आपने हिंदी में भी। अगर कोई काम आपके नाक के नीचे से हो रहा है, मतलब हो तो रहा है आपके सामने ही, लेकिन अननोटिस्ड है ना। आप अननोटिस्ड है, यूं नीचे से चला गया है, तो आप सामने ही, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो कि चल क्या रहा है। तो आंखों के सामने या स्पष्ट होते हुए भी ना देखना, इन प्लेन व्यू बट अननोटिस्ड। रूल द रूस्ट, रूस्ट होता है जहां पक्षी, पक्षी का बसेरा, कोई भी बर्ड है, उसको सोने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए जो घोंसला मिलता है या बसेरा मिलता है, उसको रूस्ट बोलते हैं। और उस पर मान लीजिए किसी पक्षी को, पक्षी ने रूल किया, कोई बर्ड उस बसेरे पर रूल करता है, मतलब वही डोमिनेंट फिगर है, वही कंट्रोल करता है सब चीजें। टू बी इन कंट्रोल या डोमिनेट, नियंत्रित करना या हुकूमत करना। शो वंस ट्रू कलर्स, शो मतलब दिखाना, वन मतलब अपने, ट्रू कलर्स मतलब सच्चे रंग, सही रंग, अपने सही रंग दिखाना, असली चेहरा दिखाना। कहते हैं कि उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो उसका वास्तविक नेचर है वो दिखाना शुरू कर दिया। तो वो है टू रिवील वंस रियल कैरेक्टर। थ्रो डस्ट इन समवन्स आईज, ये बड़ा आसान है, किसी की आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। तो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस थी। अब अपन चलते हैं, जो हमने कल से स्टार्ट किया है, एक नया सेगमेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, उसके क्वेश्चंस, उसके बाद में पैसेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में 5 तक हो गए थे, नंबर 6 में है द टीचर वॉज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट। एक बार मैं हट रहा हूं, आप लोग खुद से स्क्रीन को पोज करके इसके आंसर्स लगाइए, उसके बाद बताता हूं कि कैसे इनके आंसर्स करने हैं। हाँ जी, पहला है द टीचर वॉज एंग्री। देखो एंग्री जो शब्द है, इसके साथ दो चीजें हो सकती हैं। आप एंग्री हैं मतलब गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से में हैं तो व्यक्ति से हैं या किसी बात पर हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्से में हैं
किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो आप लगाएंगे विद समबडी, और अगर आप किसी बात पर नाराज हैं तो आप लगाएंगे एट। ये फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं एंग्री के साथ। अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्से में हैं तो विद लगाना है, अगर आप किसी बात पर गुस्सा हैं तो एट लगाना है। तब देखिए आप यहां पे द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स आएगा। टीचर जो था वो गुस्से में था, किससे? स्टूडेंट से। किस लिए? वो देरी से आए थे, बीइंग लेट। दिस बुक इज डिफरेंट। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि डिफर एक वर्ड था, डिफर के साथ मैंने कहा था कि भाई इसमें फ्रॉम भी आ सकता है, विद भी आ सकता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, और डिफरेंट के साथ में प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है हमेशा ही, तो यहां लगाएंगे फ्रॉम। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द वन आई रेड लास्ट ईयर। ये बुक उस पुस्तक से अलग है जो मैंने पिछले साल पढ़ी थी। ही इज फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, और फॉन्ड के साथ लगता है ओ। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौकीन होना, और इसके साथ क्या लगता है? ओ लगता है। ही वॉज गिल्टी, याद रखें, गिल्टी और अक्यूज्ड, इन दोनों का मतलब है आरोपी होना। तो जो आरोप आपको दे रखा है कि इस चीज का आरोपी है, इस क्राइम का आरोपी है, वहां ऑफ लगाना है, गिल्टी ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ। ही वॉज गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड पनिश्ड बाय द कोर्ट, वो चोरी का आरोपी था और उसे कोर्ट के द्वारा पनिश किया गया। द चाइल्ड इज एफ्रेड, एफ्रेड में ऑफ लगेगा, तो ना केवल एफ्रेड में बल्कि अगर आपको यहां स्केयर्ड भी दे रखा होता, जो भयभीत ही होता है, दोनों का मतलब भयभीत है, इन दोनों के साथ ही ऑफ लगेगा। ठीक है, अगर अफ्रेड दे रखा है तब भी ऑफ लगेगा, स्केयर्ड दे रखा है तो भी ऑफ लगेगा। ठीक, ये फिक्स प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस थे। अब आते हैं पैसेज में। पैसेज के क्वेश्चंस पहले पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम एडिटोरियल को पढ़ के और क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। पिछले जो सेशन था अपना, उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे। काफी कुछ कमेंट्स थे, कुछ के आंसर ठीक थे, कुछ के एक आंसर ठीक था, एक गलत था। तो पहले मैं उनके आंसर्स बता दूं, 4 और 5 नंबर के आंसर्स। हाँ जी, 4 नंबर का आंसर जो था आपका वो क्रिटिकल एंड क्वेश्चनरी टुवर्ड्स द सेंटर्स अप्रोच, सी आपका आंसर था। कल वाले सेशन में जो एक 4 नंबर का था उसका आंसर था सी, और 5 नंबर का जो आंसर था उसमें सेलिब्रेटरी, ये डी, मतलब कौन सा टोन फिट नहीं बैठता है, सबसे लीस्ट एविडेंट कौन सा है वो बताना। सेलिब्रेटरी मतलब कोई सेलिब्रेशन वहां पे नहीं था, कोई प्रशंसा वहां पे नहीं की गई थी। ये आंसर्स थे कल के सेशन के। आज के सेशन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है व्हाट इज द सेंट्रल इश्यू डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल। एडिटोरियल में कौन सी बात की गई है, क्या मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द ये एडिटोरियल घूमता है। व्हाट डिड द नागौर लेबर कोर्ट एक्नॉलेज इन 2023। नागौर के लेबर कोर्ट ने 2023 में किस बात को स्वीकार किया। तो नागौर का नागपुर के लेबर कोर्ट ने 2023 में किस बात को स्वीकार किया। अब ये नागपुर का जो लेबर कोर्ट, ये जहां पे आएगा वहां पे हम रुक के इसका आंसर निकालेंगे। द ऑथर्स अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। ऑथर की अप्रोच किसको लेकर? स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉमिस को लेकर। भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार है, उसके जो वादे हैं उसको लेकर ऑथर की अप्रोच को डिस्क्राइब कर सकते हो इन टोन में, इनमें से किस टोन से, ये बताना है। एक बताना है प्लाइड शब्द का सिनोनिम क्या है, और एक बताना है कि इस फ्रेज में कौन सा, मतलब फ्रेज कौन सी है। तो मैं इसमें 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, फ्रेज वाला पक्का बता दूंगा, बाकी 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करिएगा। आइए एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल का किस बारे में है? तो एडिटोरियल स्ट्रेसेस दैट विमेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, एएसपीज एंड आशाज हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ रूरल हेल्थ केयर। एडिटोरियल जोर डालता है किस बात पर कि महिला समुदाय, विमेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जो महिला हेल्थ वर्कर्स हैं, महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिसमें एएसपीज हैं और आशाज हैं, हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ रूरल हेल्थ केयर, जो कि रीढ़ है किसकी? ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की, आर अंडरपेड, इनको जितना मिलना चाहिए पैसा उससे कम पैसा दिया जाता है। अनरिकॉग्नाइज्ड, इनको कोई भी मतलब स्टेट यो नहीं है कि रिकॉग्नाइज करता है, इनके काम की पहचान इतनी नहीं है। एंड लैक जॉब सिक्योरिटी, और इनको जॉब सिक्योरिटी की भी कमी है। देयर प्रोटेस्ट, अब उन्होंने क्या विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, और उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है वो हाईलाइट करता है कि हाउ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया इज अनफेयरली बिल्ट, कि किस प्रकार से जो लोक स्वास्थ्य है भारत में वो किस प्रकार से अनफेयरली आधारित है, किस बात पर? अंडर वैल्यूड लेबर,
मतलब वो श्रम या वो परिश्रम जो कि अंडर वैल्यूड है, जिसकी वैल्यू नहीं की जाती, और पुअर रूरल वुमेन, और ये लेबर है किसका, ग्रामीण गरीब महिलाओं का, रिफ्लेक्टिंग जो दिखाता है जेंडर एंड कास्ट हायरार्कीज, ठीक है, कि जेंडर के आधार पर और जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है, जो पदानुक्रम बना हुआ है, उसको दिखाता है। द आर्टिकल कॉल्स फॉर फेयर वेजेस, ये आर्टिकल डिमांड करता है कि सही मजदूरी मिलनी चाहिए, उचित मजदूरी मिले, लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी संरक्षण मिले, एंड प्रॉपर रिकॉग्निशन, और बिल्कुल सही उनकी रिकॉग्नाइज किया जाए, है ना, प्रॉपर उनको रिकॉग्निशन मिले उनके लिए, उन हेल्थ वर्कर्स के लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। टाइटल है भाई लेबर ऑफ केयर। केयर मतलब देखभाल होती है, और लेबर का मतलब काम होता है, श्रम होता है, तो देखभाल का काम, ठीक है। इस एडिटोरियल का जो टाइटल है इसका मतलब है देखभाल का काम। इनका काम क्या है, देखभाल का। किसको लेकर लिखा गया है, ये लिखा गया है अंशकालीन स्त्री परिचर्स। ये जो लिखा था ना एएसपीज, इसकी शॉर्ट फॉर्म थी वो, अंशकालीन स्त्री परिचर्स, इसको लेकर लिखा गया है। विमेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जो विमेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लेकर लिखा गया है। विमेन हु फैसिलिटेट, महिलाएं जो, देखो वो महिलाएं जो, अब ये हु जो है ना वो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इससे पहले वाला शब्द देखो क्या है, विमेन। इस विमेन की वर्ब है वो क्या है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, सुगम बना देना। यहां लिखा हुआ है मेक इजियर, असिस्ट या एनेबल, सुगम बना देना, समर्थ बना देना, मेक इजियर, असिस्ट या इनेबल। एक्नोलेज का मतलब है स्वीकार करना, एक्नोलेज का मतलब क्या है, स्वीकार करना। ब्रेड्थ का मतलब है दायरा, स्कोप, रेंज, एक्सटेंट, स्पेन। और स्टैग्नेटेड का मतलब है गतिहीन होना, रुक जाना, ये मतलब है कोई प्रोग्रेस नहीं होना, जैसा है उसी स्थिति में रह जाना। तो विमेन हु, इसको विमेन बोलते हैं, याद रखना। WOMAN जो कि सिंगुलर है, इसको तो बोलते हैं वुमन, और WOMEN है, इसको बोलते हैं विमेन। अगर फोनेटिक्स नहीं भी पता हो तो भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, ऐसे मैं हिंदी में लिख के दे रहा हूं, इस तरह से पढ़ें इसको। WOMAN को पढ़ते हैं वुमन, WOMEN को पढ़ते हैं विमेन। तो विमेन हु फैसिलिटेट रूरल हेल्थ केयर, वो महिलाएं जो फैसिलिटेट करती हैं, जो आसान बनाती हैं रूरल हेल्थ केयर को, ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को, ठीक है, उन महिलाओं को। अब इन महिलाओं की वर्ब क्या है, शुड गेट, शुड जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब है। इनको मिलना चाहिए बेटर वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, इनको बेहतर मजदूरी मिलनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। अक्टूबर 1 का एडिटोरियल है। फॉर डिकेड्स द विमेन हु सर्व एज अंशकालीन स्त्री परिचर्स इन महाराष्ट्र, फॉर डिकेड्स मतलब दशकों से, ठीक है, डिकेड का मतलब 10 वर्षों का समूह, तो दशकों से द विमेन वो महिलाएं, हु जो सर्व करती हैं। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये एंटेसिडेंट जो है इसको कनेक्ट कर रहा है, इस विमेन की वर्ब है वो सर्व है। सर्व के साथ एज लगता है कि सर्व किस रूप में कर रहे हो, सर्व एज का मतलब है एक्ट एज, इस सर्व एज को ही क्या लिख सकते हो आप, एक्ट एज। तो दशकों से वो महिलाएं जो कि काम करती हैं अंशकालीन स्त्री परिचर्स के रूप में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएसपीज कहा गया, कहां पर, महाराष्ट्र में। हैव बीन, अब विमेन की वर्ब है वो हैव बीन, परफॉर्मिंग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो परफॉर्म कर रही हैं सम ऑफ द हार्डेस्ट, सबसे कठिन जो काम हो सकता है उनमें से कुछ, यट फिर भी कंजंक्शन है, लीस्ट एक्नॉलेज्ड, लेकिन इनकी जो ये सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम करती हैं, इसको मानने वाला बहुत कम है, मतलब सबसे कम इस बात को स्वीकार किया जाता है। लेबर इन द रूरल हेल्थ सिस्टम, श्रम सबसे कम स्वीकार किया जाने वाला लेबर किसमें, रूरल हेल्थ सिस्टम में, मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र में। बात समझ में आ गई होगी। फॉर डिकेड्स फ्रेज है प्रेपोजिशनल फॉर के साथ में नाउन दे रखा है ना, दशकों से। द विमेन में द डिटरमिनर विमेन नाउन है, इसकी वर्ब जो है वो हैव बीन परफॉर्मिंग है। हु से लेकर और महाराष्ट्र तक ये रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेट कर रहा है वो महिलाएं जो काम करती हैं अंशकालीन स्त्री परिचर के रूप में महाराष्ट्र में। इन महाराष्ट्र जो है एडवर्ब है, प्लेस बता रहा है, अदर अलग अलग करोगे तो इन प्रेपोजिशन है, महाराष्ट्र नाउन है। जो परफॉर्म कर रही हैं सम ऑफ द हार्डेस्ट, सबसे कठिन जो काम हो सकता है ना उनमें से कुछ, यट फिर भी, लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड एक्नॉलेज्ड लेबर, लेकिन सबसे कम स्वीकार किया जाने वाला
एडमिट किया जाने वाला, रिकॉग्नाइज किया जाने वाला, वैल्यू दिया जाने वाला लेबर किसमें? रूरल हेल्थ सिस्टम में। ठीक है, लीस्ट जो होता है वो कम से कम होता है। आगे देखिए, फॉर अ वाइड ब्रेड्थ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर मतलब के लिए, ए मतलब एक, वाइड मतलब वैसे तो होता है चौड़ाई से लेकर, लेकिन यहां पे वाइड का मतलब है एक्सटेंसिव, विस्तृत। ब्रेड्थ मतलब दायरा, मैंने कहा वैसे ब्रेड चौड़ाई भी होती है। ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, मतलब ये कह रहा है फॉर अ वाइड ब्रेड्थ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़े स्तर की व्यापक जिम्मेदारी के लिए, देयर मंथली वेज, उनकी जो मासिक या हर महीने की मजदूरी है, हैज स्टेगनेटेड, वो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये गतिहीन हो चुकी है, ये हॉल्ट हो चुकी है, ये रुक चुकी है। एट 3000, 3000 रुपए इनको मिलते हैं मंथली। कब से? सिंस 2016, सिंस के साथ टाइम आ गया तो यहां पे देखिए परफेक्ट आ गया। सिंस या फॉर के साथ टाइम आ जाए तो क्या लगता है? परफेक्ट लगता है। ये रुक चुकी है 3000 रुपए पर 2016 से, डिकेड्स बिहाइंड इन्फ्लेशन, और ये कह रहा है कि ये इन्फ्लेशन से दशकों पीछे है जो महंगाई की दर है। ये क्या होता है? कॉस्ट एस्केलेशन को बोलते हैं, महंगाई को बोलते हैं, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन, कॉस्ट एस्केलेशन, प्राइस राइज भी बोल सकते हो उसको आप। तो देखो कीमतें मतलब महंगाई जो है ना हर बार बढ़ती रहती है। जिस दर से महंगाई बढ़ी है उस दर से इनकी मजदूरी नहीं बढ़ी, ये दशकों पीछे चल रही है मजदूरी इनकी, ये कह रहा है। तो बड़े स्तर की जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदारी के दायरे के लिए उनकी जो मासिक वेतन है, उनका जो मासिक श्रम मजदूरी है, देयर किसके लिए आ रहा है? एएसपीज के लिए आ रहा है, प्लूरल है इसलिए प्लूरल यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव का हमने प्रयोग किया। मंथली एडजेक्टिव है, याद रखें वैसे एलवाई एंडिंग वर्ड्स है वो जनरली नाउन होते हैं, लेकिन मंथली, ईयरली, वीकली, है ना, ये वाले शब्द एडजेक्टिव भी हो सकते हैं क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हैज स्टैग्नेटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, उनकी जो मंथली वेज है वो स्टैग्नेट हो चुकी है, वो रुक चुकी है 3000 रुपए पर। कब से? 2016 से, जो कि दशकों पीछे है इन्फ्लेशन से। डिकेड्स क्यों लिख दिया? क्योंकि डिकेड से पहले कोई संख्या तो लगा नहीं रखी आपने कि 1 दशक है कि 2 दशक है, तो इसलिए हमने लिखा दशकों, प्लूरल बना दिया इसको, राइट। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड में, आगे चलते हैं। आगे देखिए, दे ऑल्सो लैक, ऑल्सो की पोजीशन बता रखी है मैंने आपको। ऑल्सो वैसे कहने को ग्रामर की भाषा में इसको एडवर्ब हम कहते हैं। इसका प्रयोग जनरली हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो ये मैन वर्ब से पहले। दे यहां एएसपीज के लिए प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया। लैक का मतलब कमी होना होता है ना, के बगैर होना होता है, के बगैर होना मतलब जिस चीज की आपके पास कमी है उसके बिना, के बगैर। और सेफ्टी गियर का मतलब है सुरक्षा उपकरण। सेफ्टी गियर का मतलब क्या है? सुरक्षा उपकरण, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी किट। डिजर्व का मतलब है हकदार होना, योग्य होना। अगर आप डिजर्व करते हैं कि आपको ये मिलना चाहिए, इसका मतलब आप उसके लिए एंटाइटल्ड हैं, है ना, आप हकदार हैं। तो दे ऑल्सो लैक, ये जो एएसपीज हैं उनके पास इस चीज की भी कमी है। किस चीज की? जॉब सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, जॉब सुरक्षा नहीं है, पेंशन नहीं मिलती उनको, सेफ्टी गियर सुरक्षा उपकरण नहीं मिलते, एंड ट्रैवल अलाउंस, और उनको यात्रा भत्ता नहीं मिलता है। ठीक है, अलाउंस क्या होता है? अलाउंस होता है स्टाइपेंड बोल दो, है ना, भत्ता जिसको बोलते हैं उसको अलाउंस बोलते हैं। इसके लिए एक सिनोनिम बता रहा हूं आपको, स्टाइपेंड। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो दे यहां पे सब्जेक्ट है, लैक मैन वर्ब है, और इस मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, सेफ्टी गियर, ट्रैवल अलाउंस, ये सारे ही ऑब्जेक्ट हैं। इन 2023 ये पूरा फ्रेज जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसको मैं एडवर्ब कहूंगा क्योंकि टाइम बता रहा है, समय बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। 2023 में अ लेबर कोर्ट इन नागपुर, एक प्रश्न का देखो आंसर आ रहा है। एक लेबर कोर्ट है नागपुर में, उसने एक्नॉलेज किया, उस लेबर कोर्ट ने, उस श्रम न्यायालय ने एक्नॉलेज किया मतलब स्वीकार किया, ये मैन वर्ब है। इन नागपुर, ये भी एडवर्ब है क्योंकि ये भी प्लेस बता रहा है, तो प्लेस बताए, टाइम बताए, मैनर बताए, ये सब एडवर्ब होते हैं। तो लेबर कोर्ट जो नागपुर में, उसने एक्नॉलेज किया दैट दे डिजर्व्ड, कि उनको एक्नॉलेज किया, कब किया? पास्ट में किया। याद रखिएगा जो कंजंक्शन से पहले वाला पार्ट है जिसको हम मैन क्लोज भी बोलते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, अगर वो पास्ट में होता है, चूंकि ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो भी पास्ट में जाएगा। तो यहां डिजर्व्ड आ रहा है पास्ट, ठीक है।
उन्होंने ये एक्नॉलेज किया उस कोर्ट ने कि वो हकदार थी एटलीस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, कम से कम उनको मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, और एक्ट से पहले दे लगता है बताया हुआ है मैंने, उसके अधीन ये सुरक्षा की हकदार थी, बट लेफ्ट द डिसीजन, लेकिन इस कोर्ट ने ये डिसीजन छोड़ दिया। इसी कोर्ट की वर्ब लेफ्ट है, लीव की सेकंड फॉर्म है, डिसीजन इसका ऑब्जेक्ट है ना, और किसके पर छोड़ दिया, स्टेट पर छोड़ दिया कि ठीक है होना तो ये चाहिए, लेकिन अब ये अल्टीमेट डिसीजन जो है वो किसको लेना है, स्टेट को ही लेना है। नागपुर मतलब महाराष्ट्र को लेना है, महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, इन कीपिंग विद मतलब सामंजस्य बैठाने को बोलते हैं। कीप विद का मतलब है हार्मनी में चलना, साथ साथ चलना, पैरेलल चलना। इन कीपिंग विद, इन चूंकि प्रेपोजिशन है इसलिए देखो यहां आईएनजी है। इट्स वर्बल ओनली एश्योरेंस, वर्बल ओनली एश्योरेंस मतलब ओरल प्रोमिसेज, मौखिक रूप से ही आपने प्रॉमिस किया है, आपने लिखित में कुछ नहीं दिया, उसको बोलते हैं वर्बल ओनली एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। तो अपने मौखिक आश्वासनों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, द स्टेट हैज इवन नाउ ओनली प्रोमिस्ड देम, स्टेट ने हैज, द स्टेट महाराष्ट्र की बात है, पता लग गया हमें, तो दे लगा हुआ है। स्टेट की वर्ब है वो देखो हैज और प्रोमिस्ड, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। तो स्टेट ने हैज इवन नाउ मतलब अभी भी, इवन नाउ मतलब स्टिल, ठीक है, अब भी केवल प्रॉमिस कितना किया है कि हम 6000 प्रति महीना देंगे। ये ए का मतलब पर है, तो इसको याद रखें कि जब पर का मीनिंग आता हो तो ए और एन आप लगा सकते हो, ठीक है। 6000 प्रति महीना देंगे बाय दिसंबर 2025, कब तक, दिसंबर 2025 तक। मच लेस देन, लेखक कह रहा है कि बहुत कम है। लेस जो है वो डिग्री कंपैरेटिव होती है लिटिल की, तो लिटिल डिग्री पॉजिटिव है, लेस कंपैरेटिव है, लीस्ट सुपरलेटिव है, ठीक है। ये बहुत कम है। जब डिग्री कंपैरेटिव होती है ना, उससे पहले हम मच लगाते हैं, और डिग्री पॉजिटिव होती है उससे पहले वेरी लगाते हैं। मेरी एक एक बात सुनना, नोट करना। अगर डिग्री कंपैरेटिव है तो लगाते हैं मच, अगर डिग्री पॉजिटिव दे रखी होती, यहां पे लिटिल होता तो वेरी लगाते हैं हम, जरूरत पड़ती तो, ठीक है। ये बहुत कम है। डिग्री कंपैरेटिव के साथ देन लगता है किससे, व्हाट मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स रिसीव, जो बहुउद्देश्य मल्टीपर्पस जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जितना वो प्राप्त करते हैं उससे बहुत कम है, ठीक है। ये भी एक क्लोज बन रहा है, ठीक है, और ये इसकी वर्ब है। ये हेल्थ वर्कर जो रिसीव करते हैं उससे बहुत कम है। बात क्लियर है? मतलब अपने मौखिक आश्वासनों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए स्टेट ने अब भी केवल प्रॉमिस किया कितना, 6000 प्रति महीना देने का, यहां तक। बाई बताता है वो, तक की बताता है रेंज, जो कि बहुत कम है, जितना कि मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स को रिसीव होता है उससे बहुत कम है। क्लियर? आगे आइए। द इंडिफरेंस, इंडिफरेंस होती है उदासीनता, कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो, उदासीनता, आप ना पॉजिटिव साइड में है ना नेगेटिव साइड में। एपैथी, नेग्लेक्ट, हीडलेसनेस, कोई ध्यान नहीं है उस पर। एक्सीडेंटल का मतलब होता है संयोगवश, एक्सीडेंटल क्या होता है, संयोगवश। अनइंटेंशनल, फॉर्चुइटस, प्रोनाउंसिएशन सुनना, फॉर्चुइटस, राइट। प्रीडेट का मतलब होता है पहले घटित होना, पहले आना। प्री एग्जिस्ट, देखो प्री डेट, डेट से पहले, प्री एग्जिस्ट, प्रीसीड, कम बिफोर। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, रैंकिंग या ऑर्डर, पदानुक्रम। अभी क्या कह रहा है सुनना ध्यान से। द इंडिफरेंस इज नॉट एक्सीडेंटल, ये जो उदासीनता है, ये जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर, हीडलेसनेस है, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। इंडिफरेंस के पहले द, क्योंकि हमें पता लग गया कौन सा बिहेवियर की बात कर रहा है, पहले हमने डिस्कस किया, वही इंडिफरेंस है। इसकी वर्ब इज है, ये लिंकिंग वर्ब है। नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है, तो ये कोई संयोगवश नहीं है। अब देखो समझाया है कोलन लगा के संयोगवश क्यों नहीं है। एएसपी जो हैं हु प्रीडेट, ये एएसपीज पहले आई थी, है ना। एक्रेडिटेड मतलब मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड। सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा जिसको बोलते हैं, तो आशा से पहले एएसपीज आई थी। एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो आशाज और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनसे पहले ये आई थी। हैव बीन, अब एएसपीज की वर्ब है वो हैव बीन है। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो क्लोज बना है यहां तक का,
इस क्लोज में एएसपीज की वर्ब है वो प्रीडेट है, ठीक है, प्लूरल है इसलिए देखो एस नहीं जोड़ रखा है इसमें। हैव बीन इजी टू इग्नोर, तो ये जो एएसपीज हैं ये आसान रही हैं इग्नोर करना, बड़ा सरल सा काम रहा है कि आप इनकी उपेक्षा कर दो। इग्नोर का मतलब क्या है? नेग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना। बिकॉज क्योंकि ये कंजंक्शन है। दे आर पुअर क्योंकि ये गरीब हैं। रूरल विमेन और ग्रामीण महिलाएं हैं, इनकी उपेक्षा करना आसान सा काम है, ठीक है। देयर नेग्लेक्ट उनकी उपेक्षा, वही एएसपीज के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। उनकी उपेक्षा रिवील्स दिखाती है, ये वर्ब है। रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना होता है, शो करना होता है। ये दिखाती हैं जेंडर्ड मतलब जेंडर आधारित, एंड कास्ट इन्फ्लेक्टेड और कास्ट आधारित। कास्ट इन्फ्लेक्टेड मतलब बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है, जाति आधारित। हायरार्की मतलब पदानुक्रम। ऑफ लेबर श्रम। विद इन पब्लिक हेल्थ, विद इन मतलब होता है इनसाइड, जो प्रेपोजिशन है किसके भीतर? पब्लिक हेल्थ के भीतर, जो लोक स्वास्थ्य है उसमें। वेयर जहां, स्किल्ड वर्क जहां, अभी वेयर स्किल्ड, वेयर तो नहीं है यहां पे कोई सब्जेक्ट, वेयर तो रिलेटिव एडवर्ब है। स्किल्ड वर्क जो है ना ये सब्जेक्ट है। जहां पे कुशल काम, ये सब्जेक्ट हो गया, जहां पे जो कुशल काम है। इज ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। लो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, लो स्टेटस। जहां पे कुशल काम जो है उसका निम्न स्टेटस है। एंड डिवैल्यूड, अब देखो इज की वर्ब, ये इज के साथ ये भी एडजेक्टिव है और ये डिवैल्यूड है, मतलब इसको वैल्यू कम दी जाती है। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, याद रखना। बिकॉज जो होता है वो होता है कंजंक्शन, और बिकॉज ऑफ होता है, ये होता है प्रेपोजिशन। किस कारण से? हु परफॉर्म्स इट, जो भी इसको परफॉर्म करते हैं उसके चलते, ठीक है। फिर समझना, उनकी उपेक्षा दिखाती है जेंडर्ड और कास्ट इन्फ्लेक्टेड हायरार्की। हायरार्की के दो एडजेक्टिव हैं, एक जेंडर्ड है, एक कास्ट इन्फ्लेक्टेड है। उनकी उपेक्षा दिखाती है जेंडर आधारित और कास्ट आधारित पदानुक्रम, किसका? लेबर का। किसमें? लोक स्वास्थ्य में। लोक स्वास्थ्य जहां, ये एडवर्ब के लिए रिलेटिव एडवर्ब है, जहां कुशल काम जो है वो लो स्टेटस है और डिवैल्यूड है, किसके चलते? जो परफॉर्म करता है उसके चलते, ठीक है। आगे चलिए। देयर ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, ऑनगोइंग जो होता है वो कंटिन्यूअस के लिए यूज करते हैं। ऑनगोइंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। उनका जो लगातार चल रहा प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मतलब एजिटेशन, आंदोलन। उनका जो चल रहा आंदोलन है, आर, ये आंदोलन है, पार्ट हिस्सा, किसका? एन आर्क ऑफ एजिटेशन, आंदोलनों की सीरीज का। आर्क का मतलब होता है श्रृंखला। आर्क का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। सिटिंस का मतलब होता है, आप इसको क्या कह सकते हो? धरना प्रदर्शन, धरना कह सकते हो। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। रेजोनेट का मतलब होता है समान होना, समान होना, संबंधित होना, एक जैसा होना, ठीक है। उनका जो कंटिन्यू चल रहा धरने प्रदर्शन है वो हिस्सा है किसका? एजिटेशन के आर्क का, जो आंदोलन है उसकी सीरीज का। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर सिमिलर सिटिंग्स, क्योंकि ऐसे ही कुछ धरने प्रदर्शन हुए थे कोल्हापुर में, नागपुर में, रत्नागिरी में और यवतमल के, ये जगह हैं। इन जगहों पे भी ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं, इसके बाद ये हुआ है। तो उनका जो कंटिन्यू चल रहे आंदोलन है वो हिस्सा है आंदोलन के श्रृंखला का, किसके बाद? ऐसे ही जो आंदोलन हुए थे इन जगहों में, उसके बाद। इन दिस रिगार्ड मतलब इस संदर्भ में, ठीक है, इस संदर्भ में। ऑन दिस पॉइंट, इसको आप यूं कह सकते हैं, इसका सिनोनिम बन जाएगा ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, इस आधार पर, ऑन दिस बेसिस। देयर प्लाइट, उनकी दुर्दशा। रेजोनेट्स, देयर तो उन्हीं के लिए आ रहा है, एएसपीज के लिए। प्लाइट नाउन है, उनकी दुर्दशा जो है वो समान है या कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। दैट ऑफ आशाज, आशाज की जो स्थिति है वैसी स्थिति इनकी है। इन अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों में जैसे आशा की स्थिति है वही स्थिति इनकी महाराष्ट्र में है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अदर के बाद में नाउन प्लूरल आता है, या यूं कहूं कि प्लूरल नाउन से पहले अदर आता है, और ये जेनरिक एक डिटर्मिनर है।
अदर तब लगता है जब हमें पता नहीं होता है कि हम एग्जैक्टली बात किसकी कर रहे हैं। अब स्टेट्स अदर तो हैं लेकिन कौन से हैं पता नहीं अपने को, इसलिए यहां पे अदर आ रहा है। और स्टेट्स प्लूरल है, इसलिए अगर ये स्टेट एक ही होता तो यहां पे अनदर का यूज किया जाता। आशाज, अब आशाज के बारे में, क्रिएटेड थोड़ा कॉमा लगा के बताया। आशाज जिनको क्रिएट किया गया किसके तहत, अंडर मतलब के तहत प्रेपोजिशन है, किसके तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत 2005 में इनको क्रिएट किया गया। यहां से यहां तक एडिशनल जानकारी कंप्लीट। आशाज की वर्ब है वो आर है। आशाज जिनको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत क्रिएट किया गया 2005 में, वो कम्युनिटी का फर्स्ट लिंक है, वो समुदाय का पहला जुड़ाव है, पहला लिंक है, पहला संबंध है। लिंक के साथ टू लग रखा है, किसके साथ, हेल्थ सिस्टम के साथ। एंड और आर ऑल्सो, फिर से आशाज के लिए आर वर्ब है, ये भी वर्ब है। आर ऑल्सो ऑफिशियली क्लासिफाइड, और उनको आधिकारिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफाइड जो होता है वो कैटेगराइज्ड होता है, इनको वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ एज लगता है, किस रूप में, स्वयं सेवकों के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में। रेदर देन का मतलब है इंस्टीड ऑफ, किसकी बजाय, एम्प्लॉइज की बजाय, कर्मचारियों के बजाय। कंपनसेटेड, इनको कंपनसेट किया जाता है। कंपनसेट का मतलब है इनको भुगतान किया जाता है ना, पैसा दिया जाता है, भुगतान करना। अमाउंट टू का मतलब होता है के समान, और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है आजीविका, आजीविका। तो क्या कह रहा है, आशाद जो हैं जिनको क्रिएट किया गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2005 में, वो कम्युनिटी का फर्स्ट लिंक है हेल्थ सिस्टम के साथ, और उनको ऑफिशियली क्लासिफाई किया गया है वॉलंटियर्स के रूप में, किसकी बजाय, एम्प्लॉइज की बजाय। कंपनसेटेड, अब ये आर दे रखा है ना, वही इसी का जुड़ा हुआ है ये, कि वो कंपनसेट किया जाता है, इनको रेम्यूनरेट किया जाता है, इनको पैसा दिया जाता है, किसके माध्यम से, थ्रू का मतलब है इस माध्यम से। किस माध्यम से, माध्यम है ऑफन डिलेड इंसेंटिव्स। ऑफ्ट मतलब ऑफन, डिलेड मतलब जिसमें देरी हो जाती है, इंसेंटिव्स का मतलब जो भी स्टाइपेंड आपको मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है ना, जो भी आपका एक पारिश्रमिक है और उसके ऊपर जो कुछ मिलता है उसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो अक्सर वो इंसेंटिव जिसमें देरी हो जाती है उसके माध्यम से कंपनसेट किया जाता है। अमाउंटिंग टू जो बराबर है, लेस देन सब्सिस्टेंस जो आजीविका यापन के लिए जो मिनिमम चीज चाहिए उससे कम है, उसके बराबर है। बात समझ में आ गई, आगे चलिए। अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस का मतलब होता है थ्रू आउट, सभी स्टेट्स में या विभिन्न राज्यों में ऐसा कहिए। अक्रॉस यहां प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है थ्रू आउट। तो सभी स्टेट्स में आशाज हैव रिपीटेडली एजिटेटेड, आर के साथ एजिटेटेड है तो ये, सॉरी हैव के साथ एजिटेटेड मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एजिटेट का मतलब प्रोटेस्ट करना है। तो सभी राज्यों में, विभिन्न राज्यों में आशाज जो हैं उन्होंने बार बार में आंदोलन किया है फॉर फिक्स्ड ऑनरेरिया। ये क्या चीज है, ऑनरेरियम, ये एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं मानदेय, मानदेय, ठीक है। ये जो दे रखा है आपको यहां पे फिक्स्ड ऑनरेरिया, इसका मतलब है निश्चित मानदेय, निश्चित मानदेय। रेगुलर स्टाइपेंड, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन। रिफ्रेन का मतलब वैसे परहेज करना होता है, लेकिन यहां पे चूंकि ये नाउन है इसका मतलब है दोहराया गया वक्तव्य, दोहराया गया, दोहराया गया वक्तव्य, ठीक है। वैसे परहेज करना होता है वर्ब हो तो सभी राज्यों में या विभिन्न राज्यों में आशाद जो हैं उन्होंने बार बार में आंदोलन किया है, किस बात के लिए, कि भी हमें निश्चित मानदेय दो। रिकॉग्निशन एज गवर्नमेंट स्टाफ, उनको मान्यता दो जैसे कि सरकारी स्टाफ होता है वैसे। एंड सोशल सिक्योरिटी, और सामाजिक सुरक्षा दो। एंड और लाइक द एएसपीज प्रोटेस्ट, जैसा कि एएसपीज ने आंदोलन किया उनकी तरह ही, लाइक यहां प्रेपोजिशन है। हैव बोर्न द सेम रिफ्रेन, इन्होंने वही, ये आशाद जो है उसी की वर्ब है, इन्होंने सहा है। इस बोर्न का मतलब है एंड्योर करना, इसको कहेंगे टॉलरेट करना। ये थर्ड फॉर्म ऐसे है बेयर, बोर, बोर्न। तो इन्होंने टॉलरेट किया है, इन्होंने सहा है, सेम रिफ्रेन, वही बात सुनने को मिली है इनको भी।
स्टेट्स कैन नॉट कंटिन्यू, क्या बात सुनने को मिली है कि स्टेट्स जो हैं वो कैन नॉट कंटिन्यू, वो जारी नहीं रख सकते। स्टेट्स जो हैं ये सब्जेक्ट है, कैन नॉट कंटिन्यू ये वर्ब है, टू बिल्ड देयर हेल्थ सिस्टम कि वो अपने हेल्थ सिस्टम को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, ऑन द अंडरपेड लेबर किस पर, महिलाओं के उस श्रम पर जो कि अंडरपेड है, जो कि योग्यता से इनको कम दिया जाता है, उसके आधार पर आप हेल्थ सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट्स की वर्ब है कैन कंटिन्यू, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, कंटिन्यू मैन वर्ब, टू बिल्ड ये इंफिनिटिव, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव, हेल्थ सिस्टम्स नाउन, कंपाउंड नाउन, ऑन प्रेपोजिशन, दैट डिटरमिनर, अंडरपेड एडजेक्टिव, लेबर नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, विमेन नाउन। ठीक है, ये था अपने इस एडिटोरियल में। अब मैच द कॉलम वाला एक्सरसाइज एक बार आप खुद करके देखिए, उसके बाद बताता हूं कैसे आंसर्स आएंगे। देखो, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता होती है। उदासीनता के लिए यहां पे वर्ड कौन सा है, लैक ऑफ कंसर्न या अनकंसर्न, 2 नंबर। दूसरा है प्लाइट, दुर्दशा को बोलते हैं, तो यहां पे हार्डशिप और डिफिकल्ट कंडीशन, बुरी स्थिति, 4 नंबर। एजिटेशन का मतलब आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, 1 नंबर। सब्सिस्टेंस का मतलब आजीविका होती है, तो सर्वाइवल या बेसिक लाइवलीहुड, 5 नंबर। रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता है, तो एक्नॉलेजमेंट या एक्सेप्टेंस, ठीक है, 3 नंबर। ये आपके मैच द कॉलम एक्सरसाइज के आंसर्स हैं। अब हमारा जो पैसेज था उसके आंसर्स देख लेते हैं। पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट इज द सेंट्रल इशू डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल। एडिटोरियल में सेंट्रल इशू क्या डिस्कस किया गया है? लैक ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट इन रूरल एरियाज, क्या ये डिस्कस किया है? भाई हमने तो जो ये एएसपीज हैं और आशा हैं इनकी बात की है, ये बात तो नहीं की। पुअर वेजेस एंड रिकॉग्निशन फॉर वीमेन हेल्थ वर्कर्स, करप्शन, रूरल हेल्थ स्कीम्स, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन विलेजेस, बी आपका सही आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा, व्हाट डिड द नागपुर लेबर कोर्ट एक्नॉलेज इन 2023, क्या लेबर इन्होंने कहा था कि डिजर्व करती हैं भाई वो जो प्रोटेक्शन एक्ट था, है ना, वेजेस प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग। तो एएसपी डिजर्व प्रोटेक्शन अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, बी आपका आंसर आएगा। थर्ड आपको बताना है, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, द ऑथर्स अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट प्रोमिसेस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज अप्रिशिएटिव, स्केप्टिकल, इंडिफरेंट या एंथुजियास्टिक, ये आप बताएंगे। इसके बाद में 2 क्वेश्चंस और हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन और आप बताएंगे और बाकी फ्रेज वाला मैं बता देता हूं। देखो, फिर आपसे पूछा कि वर्ड प्लाइट का सिनोनिम क्या है, तो ये आप बताएंगे। एक पूछा है कि द अंडरलाइंड लेबर ऑफ वीमेन हैज केप्ट द हेल्थ सिस्टम रनिंग, फ्रेज द अंडरपेड लेबर ऑफ वीमेन, इसमें बताना है फ्रेज कौन सी है, द अंडरपेड लेबर। तो देखो, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हैज वर्ब है, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। इसके लिए सब्जेक्ट जो है वो क्या है? वैसे तो ये अंडरपेड लेबर ही है ना, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन, पता है आपको। तो जनरली जो काम नाउन के हैं वही अगर काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स करने लग जाएं, शब्दों का समूह करने लग जाएं, फ्रेजेस करने लग जाएं, तो उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। नाउन का फंक्शन क्या होता है? किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनना, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आना, ये सब कुछ चीजें आती हैं नाउन की। नाउन के चीज फंक्शंस और उसके प्लेसमेंट का पता होना चाहिए आपको। तो जो काम नाउन करती है वही काम नाउन फ्रेज करती है, बस फर्क है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3, ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो हैं, 4 5, तो इसका मतलब ये क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है, ए आंसर आएगा। बाकी 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। तो ये था भाई अपना सेशन नंबर 140। कल सेशन नंबर 141 के थ्रू हम मुलाकात करेंगे, एक नई चीज, एक नया सेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।